गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। All right. Hello, everybody. And we begin. Before I begin, last week का जो भी रिकॉर्डिंग्स है सब यूट्यूब पे डाले गए हैं। कवर फोटो डाला या नहीं नील ने देखना पड़ेगा, अगर नहीं डाला है तो ये हफ्ते डाल देंगे। ओके, दैट वाज वन थिंग। और देयर वाज समथिंग, हाँ शैलजा, एज पर योर रिक्वेस्ट वी हैव पुट डे डेट एंड आई थिंक ही इज पुट द डे आल्सो ऑन इट। हाँ, तो दोनों डे और डेट साथ में लग के है। So in case you have missed one particular day or a particular date, then you can either of it you can follow it as you want. Hmm? Uh, did we stop at the sixth or the seventh in our last class, or was it the eighth? प्रकाशो में निजम रूपम नतिरिक्तोऽस्म्यहं ततः यदा प्रकाशेते विश्वम तदा हम भास एव हि. I think we stopped at the eighth shloka, right? Where he says, "My nature is light, nothing but light. When the world arises, I alone am shining." Okay? तो ये जो स्व है, ये जो मैं हूँ, तो ये मैं कौन है? तो मैं ये चित है। चित बोला तो प्योर कॉन्शियसनेस। और ये प्योर कॉन्शियसनेस के वजह से चित है, इसलिए बाहर की दुनिया का ज्ञान हम ग्रहण कर पाते हैं। बाहर की दुनिया हमारे लिए रियल बन जाती है। अगर हम कॉन्शियस नहीं है तो वर्ल्ड भी नहीं है। इसलिए हियर ही सेज, द वर्ल्ड अराइजेस, व्हेन द वर्ल्ड अराइजेस आई अलोन एम शाइनिंग। तो ये जो चित है, चित के एब्सेंस में दुनिया नहीं हो सकती। हम है तो दुनिया है। हम बिकॉज द कॉन्शियसनेस इज देयर। इफ यू आर अनकॉन्शियस देयर इज नो वर्ल्ड, right? Or if the chit is not there, then there is no world. So that is what we read in that last eighth shloka, which we read in the last class. Now we move on to the next one. Oh vikalpitam vishwamadnyananmayi भासते रूप्यम शुक्तोम फणि रज्जो वारी सूर्य करे यथा। क्या कह रहे हैं? Ninth, when the world arises in me, it is just an illusion. Water shimmering in the sun, a vein of silver in mother of pearl, a serpent in a strand of rope. Okay? और जब मैं हूं तो मेरे चित्त में ये दुनिया खड़ी होती है। मेरा चित्त है इसलिए ये दुनिया है, और ये दुनिया मेरे चित्त में खड़ी होती है। लेकिन ये तो बस मेरा एक रिफ्लेक्शन है, ये एक प्रोजेक्शन है, ये रियलिटी नहीं है। इट इज जस्ट एन इल्यूजन। यहाँ पे इल्यूजन ये वर्ड यूज किया है उन्होंने। कैसे इल्यूजन? वाटर शिमरिंग इन द सन। एक्चुअली यहाँ पे वाटर का मतलब मिराज होता है। आपने देखा है ना, सूर्य प्रकाश में तपता हुआ रेत या तपता हुआ रास्ता भी पानी की लहरों की तरह दिखता है। तो वो एक जैसे कि एक भास है। अ वेन ऑफ सिल्वर इन मदर ऑफ पर्ल। तो मोती में भी देखो एक ऐसा चमक दिख जाती है, एक लाइन दिख जाती है, और ऐसे लगता है कि मोती के अंदर चांदी भरी हुई है। या तो अ सर्पेंट इन अ स्ट्रैंड ऑफ रोप, और डोरी पड़ी है लेकिन हमको सांप दिख रहे हैं। तो ये सारे तीन क्लासिकल एग्जाम्पल्स ऑफ अध्यासा है, सुपर इम्पोजिशन थ्रू इल्यूजन, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। Oh, the universe appears in me being conceived through ignorance, even as silver appears in the mother of pearl, snake in the rope and water in the sunbeam. ठीक है? तो ये इस तरह से मिराज खड़ा होता है क्या एक्चुअली? ये कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ मैं हूं। अगर मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है, राइट? सो दैट वी हैव टू कीप रिमेम्बरिंग दैट एवरीथिंग दैट आई एम सीइंग। देखो, मैं कोशिश करती हूँ कि ये जो अद्वैत है इसको थोड़ा सा और ग्रास्पिंग में लाने की कोशिश करती हूँ। सो जो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि
अपने अस्तित्व से जो दुनिया दिखती है, अगर मैं जो जानकार है, जो ऑब्जेक्ट है, जो दृष्टा है, ये देखने वाला नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है। ओके, मैं हूं इसलिए ये दुनिया खड़ी है। और मैं कैसे देखती हूँ? मेरे नजरिए से देखती हूँ। तो मैं जैसा देखती हूँ वैसा ही प्रोजेक्शन होता है। तो वही बंदा शैलजा को शायद अच्छा लगे, मुझे अच्छा ना लगे, वो उसका प्रोजेक्शन है, ये मेरा प्रोजेक्शन है। हमको क्या लगता है? वो बंदा कभी अच्छा कभी बुरा होता है? नहीं, वो है ही नहीं बेसिकली। बस हमने ये प्रोजेक्ट किया हुआ है कि ये ऐसा है, और इसलिए उसे भ्रम की दुनिया या सपने की दुनिया। अब देखो, दोरी और सांप का भी जब उदाहरण लेते हैं, एक्चुअली द्वैत यहाँ भी आता है। इधर अद्वैत को समझाने के लिए यूज किया गया है, लेकिन दोरी है जिसको हम सांप समझ रहे हैं। अद्वैत कहता है दोरी है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ये हमारी कल्पना ने खड़ा किया हुआ है। ओके, आई एम श्योर बहुत जनों को ये माइंड बॉगलिंग होता होगा कि यार दुनिया रियल है, फिजिकल है, लेकिन ये फिजिकल प्रोजेक्शन ऑफ द एनर्जी ऑफ कॉन्शियसनेस है। ये बात थोड़ा, आई होप, मैं अब कितना भी बताऊं तो अष्टावक्र शायद ये और क्लियर करेंगे। सो वी विल कीप रीडिंग, वी विल कीप परसिस्टिंग, so that we can get more and more clarity in here. All right. So when the world arises in me, it is just an illusion, water shimmering in the sun, a vein of silver in mother and of pearl, a serpent in the strand of rope. We go on to the next one. Matto vinirgatam vishvam maye cha kamayeva मय्येव लयमेष्यति मृदि कुंभो जले विच्चिहि कनके कटकम यथा। क्या कह रहे? दैट फ्रॉम मी द वर्ल्ड स्ट्रीम्स आउट एंड इन मी इट dissolves. As a bracelet melts into gold, a pot crumbles into clay, a wave subsides into water. देखो, अब अभी हमने पूछा ना कि मुझ में से कैसे निकला है सब कुछ। हाँ, ये मेरा क्रिएशन क्यों है? यू क्रिएट योर ओन रियलिटी इज वन ऑफ द डिक्टेट्स दैट डॉक्टर न्यूटन के पास से पहली बार मैंने सुना था। एंड यस, वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी over a period of time, with experience, with understanding. I realized that yes, because I could change my so called reality. अगर मेरी रियलिटी नेगेटिव है, मुझे पसंद नहीं है, तो मैं उसको बदल के पॉजिटिव बना सकती हूँ। सो आई क्रिएट माई ओन रियलिटी, वी क्रिएट अवर ओन रियलिटीज। ओके, दिस इज नाउ, इफ वी आर क्रिएटिंग इट, तो हाउ, तो यहाँ पे अगेन विथ एग्जाम्पल कि everything has come out of me and everything goes back into me. So everything comes out of my consciousness and everything goes back into my consciousness, just as a bracelet melts into gold. देखो, हमने सोने का कंगन बनाया, लेकिन उस कंगन के को पिघालेंगे तो क्या होगा? वो फिर से सोना बन जाएगा। उसी तरह हमने मिट्टी से घड़ा बनाया, जब घड़ा पिघलता है तो वो क्या बन जाता है? मिट्टी बन जाती है। अ वेव सबसाइड्स इनटू वाटर, पानी में लहर उठती है और लहर फिर से पानी में समा जाती है। तो जिस तरह से ये तीन एग्जाम्पल्स अगेन, हाँ, ऑल दीज थ्री आर एग्जाम्पल्स ऑफ मटीरियल कॉज। स्वामी जी समझाते हैं, द आत्मन इज द मटीरियल कॉज ऑफ द यूनिवर्स which comes to be through the superimposition of name and form on the आत्मन। तो ये जो आत्मन है, ये नाम और रूप, ये सब इसमें से ही उभरता है विथ द डॉन ऑफ नॉलेज। लेकिन जब ये ज्ञान होता है कि अरे ये सब मेरा ही प्रोजेक्शन है, ये असत है, मैं ही सत हूं, तो वो असत सत के अंदर पिघल जाता है या फिर से समा जाता है। इसको हम क्या कहेंगे? कि ज्ञान होना। जो अविद्या थी वो विद्या में उसका रूपांतर होना। विथ द dawn of knowledge, name and form vanish and only the Atman remains. Even as a wave becomes water when its name and form vanishes,
emanated, being conceived through ignorance, as mentioned in the previous verse. Just as a jug dissolves in earth, a wave into water, or a bracelet into gold, even so the universe which has emanated from me will dissolve into me. अभी again it might sound a little abstract, okay, कि भाई मेरे में से सब कुछ निकलता है और सब कुछ मुझ में समा जाता है. Now think of it like this, that मैं फॉर एग्जाम्पल ममता लेते हैं. मैं ममता को एक औरत की तरह पहचानती हूँ, एक टीचर की तरह पहचानती हूँ. मुझे ममता में जो जो रूप दिखते हैं, ओके, अलग अलग रूप दिखते हैं कि बाबा योगा टीचर है, या ये एक औरत है, या ये शयानी है गुण, ओके, या ये बहुत स्मार्ट है, बहुत क्लेवर है, तो ये गुण बन जाते हैं. तो नाम रूप गुण, ममता की पहचान मैं नाम रूप गुण के साथ कर रही हूँ. इज दिस होल? इज दिस कंप्लीट? नो. There might be some aspects of her which I don't know at all. I don't know her as a future mother-in-law. I don't know her as a past mother. I don't know those sections of her. So, अगर समय आता है तो टाइम पीरियड आया तो लिमिटेशंस आ गया. There is a beginning and there is an end into it. Okay. Now when I look at Mamta, I understand that everything has come out of me. I understand that I am consciousness. मैं चित्त हूँ. फिर मैं ममता को नाम रूप गुणा उसके हजारों होने दो, पर वो किसी भी रूप में मैं उसको नहीं देखती. फिर मेरे समझ में आता है मैं कॉन्शियसनेस हूँ, मैं चित्त हूँ, ममता भी कॉन्शियसनेस है, चित्त है. फिर उसके कर्म, क्रिया, नाम, गुण, रूप, जो भी कुछ है, ये सब हटा देती हूँ. तो वो और चित्त है, मैं भी चित्त हूँ, हम दोनों एक है. ये ज्ञान होना, इसको विद्या कहते हैं, नॉलेज. और ये जब ज्ञान नहीं होता उसको कहते हैं अविद्या, इग्नोरेंस. राइट. अगेन द्वैत टू अद्वैत. whenever there are two, there is a beginning and an end. There is an opposite. There are polar differences. Right. You don't look at the difference between her and me. When I see her as I am, then I am seeing her correctly. वही सत्य है. वो भी चित्त है, ये सत्य है, मैं भी चित्त हूँ, ये सत्य है. तो सत्य की तरह हर चीज को देखना, और जो असत है, जो सीमित है, जो टाइम बाउंड है, जो स्पेस बाउंड है, इस इन डायमेंशंस में किसी को ना देखना. यही विद्या है, यही ज्ञान है. I hope this makes it a little easier, but yeah. So dissolve. When self-knowledge will be attained and the universe will be merged in the self from which it was projected through ignorance. अगर हम योग सूत्र को रेफरेंस लेना है तो धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों के जो हम डेफिनेशंस देखेंगे, व्याख्या देखेंगे, देन एग्जैक्टली अल्टीमेटली कौन से स्टेट पे हम लोग पहुंचते हैं, जब मैं पिघल जाती हूँ, वो और जो सामने की जिसकी धारणा की है, जिस पर ध्यान किया है, वो मुझ में, मैं उसमें समा जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं. उसी को समाधि कहते हैं. सो कोई भी शास्त्र ले लो, कंक्लूजन अद्वैत ही होगा. ऑलराइट, नेक्स्ट. अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में दिस्तंभ पर्यंत जगन्नाशेपि तिष्ठतः. So here he is saying, I adore myself. अगर मैं मेरा सीमित रूप को देखूंगी तो मेरे उस रूप में, जिसको आकार है, जिसको गुण है, मैं उसमें कमियां निकालूंगी, गलतियां निकालूंगी. I might find things wrong with my body. I might find things wrong with my mind. I might find things wrong with my intellect.
But if I see myself as who I really am, which is Satchit, which is pure consciousness, when I see myself like that, then I will realize, I will see that I am perfect, that I am whole, I am complete, right? So here they are saying, Aho aham namo mahyam. So I adore myself, how wonderful I am. हाँ, यहाँ पे ये उद्गार निकलेंगे कि भाई मुझसे सुंदर कुछ भी नहीं. I adore myself, how wonderful I am. I can never die. मेरा नाश कभी नहीं होने वाला है. मैं परम सत्य हूं, मैं परमानेंटली रहूंगी. I will always be there. My consciousness, the Satchit, will always be in existence. My existence cannot discontinue. This body can discontinue. ये शरीर की शुरुआत हुई है, अंत होगा. ये मन की शुरुआत हुई है, अंत होगा. बुद्धि, सब चीजों का जो भी मैं, मेरे पहलू है, सब जिन जिन चीजों की शुरुआत हुई है उनका अंत होगा, लेकिन मैं तो रहूंगी. राइट? I will always be कशात there. तरी असं ह्याच्यात होतो कुठे. Right? So when we realize this, you say, I can never die. The whole world may perish from Brahma to a blade of grass, but I am still here. ये पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, ब्रह्म नहीं रहेंगे. ये जो आत्मा परमात्मा है, कुछ रहे ना रहे, वो जो घास का तिनका है, वो दैट ब्लेड ऑफ ग्रास, वो रहे ना रहे, सब चीजों का अंत हो सकता है, मेरा अंत हो ही नहीं सकता. बिकॉज क्यों क्यों नहीं हो सकता मेरा अंत? क्योंकि उसका जन्म ही नहीं हुआ है. जिसका जन्म नहीं, उसको मृत्यु कहाँ से होगी? जो पैदा नहीं हुआ वो मरेगा कैसे? Yeah. So that is what he's saying. Swamiji explains it. Wonderful am I, adoration to myself who knows no decay and survive even the destruction of the world from Brahma down to the clump of grass. See friends, can you see here? When जब हमको महसूस होता है कि मेरा अंत हो ही नहीं सकता, आप देखो कौन सा भाव महसूस होता है? There is a joyful celebration within you that I am going to be here, whatever happens. The whole Brahmanda can get destroyed, the universe will disappear, but I will still be there. But if you think that no, with the universe I will also disappear, फिर देखो कैसा महसूस होता है. दुख महसूस होता है कि नहीं? दुख महसूस होता है कि नहीं? हाँ, कि ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा. राइट? सी, दैट इज व्हेन यू से लाइफ इज अ सफरिंग. दुख दर्द यानी जिंदगी का दूसरा नाम है, ऐसा लोग कहते हैं. ओके, दैट्स नो मोर द ट्रूथ फॉर मी, एटलीस्ट इंटेलेक्चुअली. ऑलराइट, एंड आई एम ट्राइंग टू मेक इट एक्सपीरियंशियली एज वेल. बट कहीं भी दुख का अंश नहीं होना, कहीं भी दर्द का अंश नहीं होना, तो क्या होगा? परमानंद ही मिलेगा ना, और क्या मिलने वाला है? राइट? सो और तो फिर अगर ये परमानंद जो है, ये किस चीज के वजह से है? सत्य के जानने के वजह से है. वो चीज जानने के जिस चीज को जानने के वजह से परमानंद महसूस होता है, उसको हम सत्य कहेंगे, उसको हम सत्य कहेंगे. वी विल कॉल इट द ट्रुथ, बिकॉज दैट इज द ओनली इटर्नल फैक्ट. Yeah, only eternal thing, everything else is temporary, everything else is changing, right? So here Swamiji is saying, adoration to myself who knows no decay and survive even the destruction of the world from Brahma down to the clump of grass. Okay, मैं रहूंगी, मैं यानी कौन? Atman, Brahman. All right, so that is what he says here. I adore myself, how wonderful I am, I can never die. The whole world may perish from Brahma to a blade of grass, but I am still here.
आगे वो कहते हैं, अहो, द 12th वन, अहो अहम नमो मह्य भेकोहम देहवानपि, वर्ड्स आहे ना ते, हो, देहवानपि कच्चिन्न गंता न गंता व्याप्य विश्वमव स्थितः, राइट. So he is saying, did I mix that up? No. Huh. Indeed, how wonderful. I adore myself, for I have taken form, but I am still one, neither coming nor going, yet I am still everywhere. कितना अद्भुत है ये. मैं खुद का खुद को अडोर करती हूँ, खुद को सुंदर वो कंप्लीटली देखती हूँ. फॉर आई हैव टेकन फॉर्म, मैंने रूप तो लिया है, लेकिन रूप लेने के बावजूद मैं एक ही हूँ. मैं और मेरा रूप, ये दोनों अलग नहीं है. अगेन वी आर कमिंग फ्रॉम द्वैत टू अद्वैत. पहले हमने सांख्य में, योग में हमने क्या सीखा? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, दृष्टा और दृश्य, ये दोनों को हमने सीखा. ओके, कि मैं देख रही हूँ. सो दैट वाज द्वैत. बट अब क्या बता रहे हैं, अब क्या हम सीख रहे हैं, अब क्या समझ रहे हैं? जो देख रही हूँ वो भी तो मैं ही हूँ. तो मैं एक ही हूँ, दो नहीं हूँ. मैं और मेरा रूप दो नहीं है, एक ही है. आ गए हम द्वैत से अद्वैत में. सो आई हैव टेकन फॉर्म बट आई एम स्टिल वन, नाइदर कमिंग और गोइंग, न मैं आता हूँ न मैं जाता हूँ, येट आई एम स्टिल एवरीवेयर. और मैं तो विभु हूं ना, सर्वव्यापी हूँ, तो मैं तो हर जगह हूँ. न ये ब्रह्मांड भी मुझे सीमित नहीं कर सकता, ये ब्रह्मांड भी मुझे उसके अंदर लिमिट नहीं कर सकता. दैट इज व्हाट ही इज सेइंग हियर. स्वामी जी कहते हैं, वंडरफुल एम आई, adoration to myself, who though with a body am one, who neither go anywhere nor come from anywhere, but abide pervading the universe. The body, note यहाँ पे उन्होंने दिया है, the body implies not only the gross one but also the subtle. हाँ, तो ये स्थूल शरीर के सिर्फ बारे में बात नहीं कर रहे, सूक्ष्म शरीर भी इसमें आता है, पंचकोश भी के बारे में हम बात कर रहे हैं. और वन जहां पे हम कहते हैं, द ईगो इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंज ओइंग टू द चेंजेस इन द बॉडी. शरीर बदलता है ना, शरीर 1 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का, तो शरीर बदलते जाता है. उसी तरह से हमारा ईगो भी उसके हिसाब से बदलता है. हम कभी नादान थे, फिर हम शयाने बने. देखो हमारे गुणों में भी चेंजेस आते जाते हैं. It is changing in nature every moment, and thus a new ego springs every moment. ये शरीर जिसका नाम, मेरा नाम आरती है, ये भी गए क्षण में जो था वो इस क्षण में नहीं है. गए घंटे में या कल के दिन में या गए साल में जो था वो इस साल नहीं है. ये जो मेरा अहम भाव है, ईगो आइडेंटिटी है, ये ईगो आइडेंटिटी ही चेंज होती जाती है. जैसे जैसे बॉडी चेंज होते जाता है, हमारा ईगो आइडेंटिटी भी चेंज होते जाती है. उस दिन मैंने कहा ना, आंटी मत कहो ना. अरे, यू सर फर्स्ट टाइम somebody calls you auntie, you realize that now you are no more a girl and you have become a woman, right? So until then, the changes are happening. You may feel them or not feel them, but the changes are constantly happening. But transcending all these changes abides the Atman, which is ever immutable. तो हमारा ये जो मन, बुद्धि, अहंकार जो है, ये बदलते रहेगा, सदैव बदलते रहता है और रहता रहेगा. लेकिन हमारा चित्त जो है, ये कांस्टेंट है. वो चित्त ही है जो देख रहा है कि ये पहले मैं कैसी ईगो था मेरे को, अब मेरा ईगो कम हो गया है या बढ़ गया है. यही है जो देखते रहता है, मेरा मन पहले कैसे था, ऐसे रिएक्ट करता था, वैसे एक्ट करता था, अब ये सोचता है, वो सोचता है. ऑल द चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन अवर अंतकरण, द कॉन्शियसनेस इज दैट विच इज कांस्टेंट. उसी को नाम, प्योर कॉन्शियसनेस का नाम है आत्मन.
या हम कहेंगे चित्त, नॉट चित्त बट चित्त. चित्त इज प्योर कॉन्शियसनेस, right? So here he is saying, how wonderful, indeed how wonderful, I adore myself. I have taken form, but I still am one, neither coming or going, yet I am still everywhere. मैं तो विभु हूँ. Right. Now next one. अहो अहम नमो मह्यम दक्षो नास्तिह मत्समः असंस्पृश्य शरीरेण येन विश्वम चिरम dhrutam. How wonderful and how great are my powers, for I am without form, yet till the end of time I uphold the universe. और देखो कितने शक्तिशाली है हम. हाँ, how he's used the word how great are my powers. कितनी शक्ति है मुझ में. कैसे पता चला कि मुझ में इतनी शक्ति है? समय की शुरुआत कब हुई? जब ब्रह्मांड निर्माण हुआ. When was time created? When was time born? When the universe came into existence. When will it finish? When the universe finishes. The universe came into existence, time came into existence. One day the universe will finish, the time will finish. I will still carry on. I will still remain. Is this making sense? अच्छा, अब मला कळत नाहीये मी आता हे सांगू का नको सांगू. But I think I will go ahead and say this. You know, people who go and study about dimensions, and people who talk about ascension into various dimensions, here is what I say to them. The thing is, we know for a fact that there are many universes. है ना? एक यूनिवर्स है क्या? एक ब्रह्मांड है क्या? अब तो हमको ये पता है कि बहुत सारे ब्रह्मांड है. तो उनको समझाने के लिए एक शास्त्र में हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि यहाँ पे हम भूलोक में रह रहे हैं. विच इज द सेवेंथ, 7 to the 14, no, which is the 8th dimension. Okay, 7 लोक ऊपर है, 7 लोक नीचे है. टोटल 14 लोक बताए जाते हैं और हम 8वें में यानी भूलोक में जीते हैं. भू से ऊपर क्या है? भुव, स्वः, मह, जन, तप, सत्य. सत्य is the highest loka. All right. So these are the states of consciousness which we will be moving on as we become more and more aware. जैसे जैसे हमारी अविद्या कम होती जाएगी, हम धीरे धीरे एक एक लोक में बढ़ते जाएंगे. लेकिन समझो, अगर मैं भूलोक में होते हुए आगे के कोई भी कहीं भी आगे ना बढ़ते हुए ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, प्रलय आता है कहते हैं ना. समझो ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, प्रलय आ जाता है, ब्रह्मांड खत्म होता है. तो अभी मैं विद्या में नहीं आई हूं, अभी मेरा आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, अभी तो मैं कंप्लीशन में, मैं नहीं जानती हूं मैं कौन हूं. तो मैं आत्म स्वरूप में ही हूं. आफ्टर द यूनिवर्स इज डिसॉल्व्ड, वेयर विल आई देन गो? व्हाट विल हैपन टू मी इज द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड. दूसरे किसी ब्रह्मांड के भूलोक में चले जाओगे. एंड दैट इज हाउ इट विल कंटिन्यू अंटिल तुम्हारी आत्मा परमात्मा में लीन नहीं हो जाती. So there are many universes, there are many solar systems, there are many bhulok, if you want to imagine it in a physical form. इतना ध्यान में आया? हाँ, हे समजतंय? एवढं लक्षात आलं? All right, clear? All right. So there are many universes. You will just shift from this earth to some other earth of some other solar system in some other universe.
and your soul journey continues until it is completely evolved, until you experience the oneness. But अभी ये ब्रह्मांड नष्ट नहीं हुआ है ना? है ना? हम लोग सब इधर, हाँ, all of us are here. The universe is intact. The Mars and Earth and Venus, everybody is happily revolving around the sun. Everything is going on. And I still want to finish my journey. Then, इसी जन्म में, इसी शरीर में, इसी समय पे हम भू से भुव स्वह मह जन तप सत्यलोक में जा सकते हैं. बिकॉज दीज लोकास, और नीचे अतल पतल सुतल ऐसे सब नाम है, तो नीचे के लोक से तो हम यहाँ तक इतना एवोल्यूशन हमारा हो ही चुका है. इस डायमेंशन 8th डायमेंशन तक हम पहुंच ही गए हैं. टू राइज from the 8th dimension to the highest dimension, the 14th dimension, is not a problem. It is not very hard. All you need to do is change your state of consciousness. जब अभ्यास करते हैं, जब अद्वैत वेदांत सीखते हैं, जब समझते हैं कि भाई हम सब एक हैं, पर महसूस नहीं हो रहा है, तो ऐसे काम करो, इस तरह से बोलो, इस तरह से चलो, इस तरह से मेडिटेट करो, इस तरह से जो भी कर रहे हो करो कि तुम्हें महसूस हो जाए कि सब एक है. There is no time, there is no space, there is no difference between you and me. Everything is one. So you do everything with full awareness, with complete consciousness. When we do that, within a year also you can attain moksha. What is the problem? Or within a month, or within a day, or within an hour, or within a minute. How long can it take? Or within this lifetime itself. समय की बात नहीं है. जो हमारी चित्त भूमि है, ये चित्त अलग अलग चित्त भूमियां है, इसमें से प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर चित्त में हमको पहुंचना है. इतना सिंपल इक्वेशन है. फिर भी हम तो देखो कितने कितने अविद्या वाले हैं, हम कितने अज्ञानी हैं. तो हमने फिर भी ऋषियों से पूछा, नहीं यार, नहीं हो रहा है, नहीं महसूस हो रहा कि हम सब एक है. आप बताओ, आप हमें कोई क्रिया दो, कोई टेक्निक दो, कोई प्रैक्टिस बताओ कि जो प्रैक्टिस करके ये हो जाएगा. फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे 7 चक्रों में तुम्हारे 7 अवस्थाएं, ये जो 7 लोक है, ये 7 लोक बसे हुए हैं. बस अपने सूक्ष्म शरीर के उन चक्रों पर ध्यान करो. जब तुम्हारे अंदर वो जो शक्ति जिसको तुम जागृत नहीं कर पा रहे हो, वो कुंडलिनी शक्ति, उसको जगाओ. वो शक्ति तुम्हें शक्ति देगी अनुभव की. इज दिस मेकिंग सेंस? पटता है? या सो देन वी स्टार्ट मेडिटेटिंग ऑन द मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा एंड सहस्त्रनाम. And we move from भूलोक to the सत्यलोक. प्रैक्टिस है तो कुछ समय लगेगा. फुटबॉल के एक्सपर्ट होने को, बेस्ट बैट्समैन, यस सीमा, बेस्ट बैट्समैन बनने को प्रैक्टिस तो लगेगी. अगेन देन इट फॉल्स इनटू टाइम एंड स्पेस एलिमेंट. बट इट्स ओके. साधन चाहते हो तो हमें साधन भी दिए गए, और हम बोल रहे हैं नहीं यार, इधर उधर वो बॉडी के अंदर सब ध्यान भी नहीं करना है, ये सब नहीं करना है. ओके, दूसरा कुछ साधन दे दो, तो दूसरा भी साधन दिया. चलो जाओ, जप आ जप करो. जस्ट रिमेन इन द अवेयरनेस ऑफ द ब्रह्मन, रिमेन इन द अवेयरनेस ऑफ ईश्वर. जस्ट कॉन्स्टेंटली एवरी मिनट ऑफ द डे रिमेन इन अवेयरनेस ऑफ द पर ब्रह्म परमात्मा, और यू विल, वो करते करते और आप राइज हो जाओगे. यू विल रीच द 14th डायमेंशन इन नो टाइम. वन डे, वन मोमेंट, सडनली यू विल फाइंड योरसेल्फ इन द सत्यलोका, इन द 14th डायमेंशन. ऑलराइट, सो जस्ट टू ब्रेक इट डाउन अ लिटिल बिट, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया.
So, yeah, which was it that we read? 13वा वाचलं? हाँ. How wonderful and how great my powers, for I am without form, yet till the end of time I uphold the universe. ये पूरे ब्रह्मांड को मैंने धरा हुआ है. हाँ, समय की जब शुरुआत हुई थी तब भी मैं था, समय जब खत्म होगा तब भी मैं रहूंगा. अगले सूत्र में वो कहते हैं, नहीं, स्वामी जी का एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं. वंडरफुल एम आई, अडोरेशन टू माई सेल्फ, देर इज नन सो कैपेबल एज आई, हु एम बेरिंग द यूनिवर्स फॉर ऑल इटर्निटी विदाउट टचिंग इट विथ माई बॉडी. और देखो, इस ब्रह्मांड में फैला हुए हैं हम, सर्वव्यापी है, विभू है, और उसके लिए शरीर की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं. हाँ? None. The verse describes the infinite power of the self. Ordinarily, in order to bear anything, one has to do it with one's limbs. हाँ, हाथों पैरों से हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है. The thing born must necessarily be of a limited weight and magnitude, and it cannot be borne for a long time. But it is quite different with regard to the self. हमको अगर किसी भी चीज को उठाना है तो हम सर्टन केजीज ही उठा पाएंगे. हाँ, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, और उठाने के बाद सर्टन टाइम पीरियड तक ही पकड़ पाएंगे. 1 घंटे बाद, 10 मिनट बाद, 1 मिनट बाद हाथ दर्द हो जाएगा, दुख हो जाएगा, राइट, दुख जाएगा. सो बट आत्मन का वैसा नहीं है. इट इज बेयरिंग दिस इनफाइनाइट यूनिवर्स फॉर ऑल इटर्निटी, इवन विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट सच एज बॉडी. आत्मा को किसी साधन की जरूरत है ही नहीं. न शरीर जैसे कोई चीज को लिए बगैर इस ब्रह्मांड को वो व्याप्त किए हुए है. इट इज encompassing the whole universe. Infinite and wonderful must be its capacity. क्या क्षमता होगी इस आत्मा की, राइट? माइंड की क्षमता को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, ब्रेन की क्षमता को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और इसलिए है ना, लिमिटेडनेस में रहते हैं. जब आत्मा की क्षमता का एक्सप्लोर करने लगते हैं, यू विल डेवलप सुपरनैचुरल पावर्स लाइक इंट्यूजन, अष्ट सिद्धि. ये सारी चीजें कब उभरती है? जब हम आत्मा की शक्तियों को टटोलते हैं. लेकिन आत्मा की शक्तियों को टटोलने के लिए मनातीत तो होना पड़ेगा. वी विल हैव टू गो बियॉन्ड द माइंड. अभी भी हम ये समझने की कोशिश माइंड से कर रहे हैं, सो लिमिटेड ही समझ में आएगा. But when we will recite the mantras, the shlokas every day, and when we will repeat to ourselves, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi, right? And that is when all those internal powers, all those powers which are beyond the mind, those will start becoming awakened. Next, 14th. अहो अहम नमो मह्यम यस्य मे नास्ति किंचन अथवा यस्य मे सर्व यद्वांग मन संगोचरम. यद्वांग मनो संगोचरम. ओके, ही सेइंग वंडरफुल. वाह, क्या खुद ही, म्हणजे आपण ना भरून आलंय त्यांना अगदी, की वाह वाह, काय आहे मी असं. वंडरफुल. For nothing is mine and yet it is all mine. ओनरशिप किसी भी चीज की नहीं है मेरे पास. अग्रीमेंट, एमओयूज, क्या बोलते हैं, ऑल दोज, हम लोग प्रॉपर्टी एग्रीमेंट सब बनाते हैं. नन ऑफ इट, सेल डीड्स एंड सेल एग्रीमेंट्स एंड ऑल दैट. नथिंग इज माइन येट इट इज ऑल माइन. फिर भी सब कुछ मेरा है. वॉट एवर इज थॉट और स्पोकन, चाहे कोई भी चीज के बारे में तुम बात कर लो या कुछ भी तुम सोच लो, सब कुछ मेरा है. अगेन, अगर ये सच्चाई है, अगर ये अद्वैत की सच्चाई है, तो हम द्वैत में कैसे रहते हैं? Why we are not feeling Advaita? What is it that keeps us in Dvaita? हमें कौन सी चीज है जो द्वैत में रखती है?
यही हमारा मन जो ऑपोजिट्स को देखता है ना, जो अच्छा है वो मेरा है, जो बुरा है वो मेरा नहीं है. So when we reject, when we accept certain things and reject other things, we remain in Dvaita. इसलिए आई थिंक स्टार्टिंग के ही दो चार श्लोक में उन्होंने कह दिया, एक्सेप्ट नथिंग, रिजेक्ट नथिंग, एक्सेप्ट एवरीथिंग, रिजेक्ट नथिंग. सब चीज का स्वीकार, कोई चीज का नाकार नहीं. ये करेंगे तो द्वैत से अद्वैत में आ जाएंगे. when he says when he says that 14th one, for nothing is mine yet it is all mine, whatever is thought or spoken. कोई भी, यस विजया, जो भी किसी भी चीज की तुम बात कर लो, सब कुछ मेरा है. और फिर वो है ना, एक फैमिली मेंबर, एक नेबर, एक पॉलिटिशियन, अगर मैं बोल दूं वो तुम्हारा है तो हम बोलेंगे नहीं नहीं है, उसको तो मैं कभी नहीं अपना सकती. आई कैन नेवर अलाइन माई सेल्फ टू दैट पर्सन. दैट इज वॉट इज कीपिंग अस इन द्वैत. डुअलिटी में हम रह रहे. ये चीज है सही और गलत, अच्छी और बुरी. These are the things which is keeping us in Dvaita. If all is mine and everything I am of everybody, सब कुछ मेरा है, मैं सबकी हूँ, ये भाव अगर महसूस होएगा, so now you know where to work. So now we know कि कहाँ काम करने की जरूरत है. इस बात पे काम करने की जरूरत है कि हम सब चीजों का स्वीकार करें और कुछ भी चीजों का नाकार ना करें. Accept everything, reject nothing. Yeah. So let's see what Swamiji has to say. Wonderful am I, adoration to myself who have nothing or have all that is thought or spoken of. Nothing का मतलब बताते हैं वो, spoken from the standpoint of the self, when nothing exists except for the self, or it may mean that the self being unattached, nothing belongs to it. Because the self has created the universe and supports it, all is its. ये ब्रह्मांड की निर्मित भी मुझसे ही हुई है और मेरे ही वजह से ये ब्रह्मांड है, ये दुनिया है क्योंकि मैं हूं. राइट. तो इसलिए सब कुछ मेरा है. थॉट एक्सेट्रा, दिस फ्रेज रेफर्स टू द फिनोमिनल नेचर ऑफ द यूनिवर्स, फॉर ओनली फिनोमिना कैन बी थॉट एंड स्पोकन अबाउट. अगेन, जो भी चीज के बारे में आप बात करो या जो भी चीज के बारे में आप सोचो, अब आप कौन सी चीज के बारे में बात कर सकते हो या सोच सकते हो? भौतिकता की ही ना. The physical reality, you can only think about the physical reality, you can only speak about the physical reality. So again you are talking about physical reality. All right. So यहाँ पे वो clarification कि phenomenal world, जहाँ पे कुछ ना कुछ घटित होता है, भौतिक जगत, इसकी बात हो रही है. तो ये तो भौतिकता से परा है ना. राइट. ऑलराइट. नेक्स्ट. ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता त्रितयम नास्ति वास्तवम अज्ञानात् द्वाति यत्रेदम सोहम स्मि निरंजनः. 15th. I am not the knower, nor the known, nor the knowing. ये हमारे अभ्यास में काफी बार आया है. भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं, वो बाण चलाने वाला मैं हूँ, जो चला रहा वो बाण जो चल रहा है वो भी मैं हूँ, वो जिसको जाके लग रहा है वो भी मैं हूँ. तो किसने किस पर क्या किया? हाँ? किसी ने किसी पर कुछ नहीं किया, बिकॉज ये मैं ही हूँ, सब कुछ मैं हूँ. दैट्स व्हाट कृष्ण सेज. एंड वी आल्सो लर्नड इन द योग सूत्र अगेन द सेम थिंग. सो दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. ज्ञेय, ज्ञान, ज्ञेय, त्रियतम और अस्ति, वास्तवम अस्ति. ऐसे ऐसे ये तीन चीजें हैं. जो जानकार है वो जानने वाला, जिसको जानना है वो, और वो जो जानने की क्रिया है वो. आई एम नॉट द नोअर. यहाँ पे सी निगेशन है, नेति नेति.
अद्वैत इज ऑल अबाउट नीति। वो जानने वाला मैं नहीं हूं जिसको जानना है। आई एम नॉट द सब्जेक्ट, आई एम नॉट द ऑब्जेक्ट, एंड आई एम ऑल्सो नॉट द टेक्निक or the action of knowing. I am not that also. I am not the knower, nor the known, nor the known, nor the knowing. तीनों भी मैं नहीं हूं। These three are not real, क्योंकि ये तीनों है ही नहीं अस्तित्व में। ये जो ईगो आइडेंटिटी मेरी जो है, ये अलग से मेरा जो अस्तित्व मैं समझ रही हूँ, वो भी नहीं है। जिस चीज को वो देख रहा है वो भी नहीं है, देखने की क्रिया भी नहीं है। ये तीनों चीजें है ही नहीं। दीज थ्री आर नॉट रियल, दे ओनली सीम टू बी। सिर्फ एक भ्रम होता है कि ये तीन अलग क्रियाएं, तीन अलग चीजें हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द एक्शन इन बिटवीन, ऐसे ये महसूस होता है या ऐसे फील होता है। दे ओनली सीम टू बी व्हेन आई एम नॉट नोन। कब ऐसे लगता है कि ये तीन अलग अलग है? जब खुद को नहीं जानते तब। जब मैं खुद को नहीं जानती कि मैं कौन हूं, तब मुझे सारी चीजें, क्रियाओं में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड एक्शन, ये तीनों चीजें मुझे दिखेगी। ये ब्रेकअप मुझे दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैं जानती नहीं कि मैं कौन हूं। लेकिन अगर मैं जान गई कि मैं कौन हूं, तो मुझे पता चलेगा कि ये देखने वाली भी नहीं हूं, जिसको देख रही है वो भी नहीं हूं। सी, अगेन भगवत गीता, अगेन वी वर टॉकिंग इन द्वैत ओनली, even though Krishna is saying that I am all of it, right? Again we are moving from Dvaita to Advaita, where we are saying that we are none of it. सब कुछ निगेट कर रहे हैं यहाँ पे। ये कुछ भी मैं हूं ही नहीं। कौन हूं मैं? आई एम फ्लॉलेस। सच अ ब्यूटिफुल वर्ड फॉर आई एम फ्लॉलेस। वो कहता है बेदाग हूं मैं। कोई क्रिया का कोई संस्कार, कोई इंप्रेशन, कोई इम्प्रिंट मुझ पे हो ही नहीं सकता। है ही नहीं मुझ पे इम्प्रिंट। मैं फ्लॉलेस हूँ। हम क्या कहते हैं, एक जन्म से दूसरे जन्म जाते हैं तब क्या होता है, हमारे कर्म संस्कार आते हैं, यानी इम्प्रिंट्स, इंप्रेशंस ऑफ अवर पास्ट एक्शंस, दे कम अलोंग विथ अस इन अवर नेक्स्ट बर्थ, इन अवर नेक्स्ट बॉडी, which we have to bear or enjoy, whatever it is. But I don't have to do any of it. यहाँ में सब चीज निगेट हो जाती है, कर्म भी निगेट हो जाता है। Even my own separate existence is negated as a subject, as a drashta, as a sakshi. Remember level 3 में हमने एक डिस्कशन किया था, मोहन कलबुर्गी सर ने हमारे साथ, साक्षी और दृष्टा के बीच में का फर्क क्या है? Again that question he had picked up from Ashtavakra Gita with reference to Ashtavakra Gita. You are not even the sakshi. You just are. And you are sarvavyapi. You are beyond the universe. You were there before the universe. You will remain after the universe. Right? डोक्याला जड झालं किंवा काय बोलायचं असेल, चर्चा करायची असेल तर बोला. Otherwise it just, he's again and again, we are meditating, truly meditating. Huh? So what is he saying? Well, let's see what Guruji has to say. Knowledge, knower and knowable, these three do not in reality exist. I am that stainless self in which this triad appears through ignorance. अविद्या के वजह से ये सब जो भी एक्सपीरियंस जिसको हम कहते हैं, अनुभव जिसको हम कहते हैं ना, अनुभव सिर्फ और सिर्फ अविद्या में हो सकता है। अब देखो हम सब यहाँ पे मेडिटेटर्स है, और देखो याद करो मेडिटेशन में क्या क्या अनुभव हुआ था और कैसे हमारा मन भर आया था, और वो मेडिटेटिव एक्सपीरियंस से हम कितनी खुशी महसूस हमने की थी, और क्या 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 वाह हुआ था हमें। दैट इज ऑल्सो एन इल्यूजन। यहाँ में ना जितने भी हमने हवा महल खड़े किए थे ना एक एक को गोली से उड़ाया जा रहा है।
meditative experiences are also an illusion. Any experience done in any chitta bhumi, mode of chitta, vikshipta, ekagra, any, even niruddha, any, niruddha is beyond experience. You have to go beyond niruddha. You have to go beyond experience. फिर क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोल पाएंगे हम, क्योंकि अनुभव है ही नहीं। तो क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं, राइट? दिस इज लाइक सब जीरो स्टेट। ऑलराइट, he explains further knowledge etc. The universe from the epistemological standpoint consists of these three elements: the knower, the object of knowledge, and the act of knowledge. We consider ourselves through maya or ignorance as the first of these three, the knower. मेरे को मालूम है, मैं जानती हूँ, राइट? हम खुद को क्या बोलते हैं? ज्ञाता बोलते हैं, नोवर बोलते हैं। आई एम द नोवर। In reality, we are above all these three. We are not a factor of this triad, but that itself on which this triad rests, the self. ये सारा जो नोवर, नोइंग एंड नोवेबल जो है ना, ये मेरे चित्त पे खड़ा है। अगर मेरा चित्त नहीं है तो वो भी नहीं है ये, पर ये चित्त नहीं है, ये चित्त पे खड़ा है, चित्त पर इसका आधार है, मतलब इसने चित्त का आधार लिया हुआ है। बट इट इज दैट itself is which this triad rests, on which this triad rests, the self. Supreme realization consists in breaking the tangle of this triad and going beyond it. Stainless, बेदाग, flawless का मतलब होता है free from the defects of the material world. Yeah. त्याला याच्यामध्ये निरंजन हा शब्द आलेला आहे. निरंजन, फ्लॉलेस, निरंजन. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बेदाग, निरंजन, कोई भी पंचकोश का कोई भी दाग नहीं है इस पर, राइट? हाँ, एक्चुअली एक एक श्लोक लेके चिंतन मनन बस रुक जाए, बस इसी के बारे में सोचे, ऐसा फील हो रहा है। ऑल राइट, नेक्स्ट 16th। द्वैत मूलमहो दुःख नान्य नान्यतस्यास्ति भेषज भेषजम दृश्यमेतन्मृषा सर्व एकोहम चिद्रसोमलः। 2 for 1, this is the root of suffering. जहां एक है वहां पे दो दिखता है, यही दुख का मूल है। एको हम है लेकिन हमको दो दिख रहा है। 2 for 1, this is the root of suffering. Only perceive that I am one without two, pure awareness, pure joy, and all the world is false. There is no other remedy. कोई उपाय नहीं है। इस नजर के करेक्शन को आप देखो, अगर आपको कोई भी कुछ भी आंख में गलत दवाई डाल दी या कुछ जो भी कुछ इंजरी हो गई या कुछ हो गया, और अगर आपको दो दो दिखने लगे तो, हाँ, मुगले आजम में मधुबाला को कितने सारे दिख रहे थे। हम लोग मुगले आजम की मधुबाला ही है। अनेक देख रहे हैं। अब इसमें का सच वाला कौन सा, ये नहीं पता है। यही अविद्या है और यही दुख का कारण है। लेकिन अगर वो सारे आईने को हटाया जाए, इफ ऑल द मिरर्स आर रिमूव्ड, then what will Madhubala know? What will we know? That, oh, it's just me. Need to leave now. Thanks. Okay, Smita. No problem. What will we know? That, oh, none of this was true. I am the only reality. I am the only truth. These were all my projections. अब यहाँ पे only perceive that I am one without two, pure joy, pure awareness, and all the world is false. There is no other remedy. Yeah. So like I was saying, समझो आंख में कुछ तो भी गड़बड़ हो जाए और दो दिखने लगे, कितनी तकलीफ होगी। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, तकलीफ कोई भी कितने भी इंटेंसिटी की हो, कम ज्यादा छोड़ दो डिग्री, लेकिन तकलीफ इज इक्वल टू
दुख। ये पहले भी मैंने क्लियर किया था। कितनी तकलीफ होगी अगर दो दो दिखे तो। ये शैलजा सही है या ये वाली सही है? विच इज द रियल? ये दुख का कारण है। जब वो दो दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ अविद्या, बिकॉज ऑफ अज्ञान, जब ज्ञान होगा, जब करेक्शन होगा, जब एक ही दिखेगा, तो पता चलेगा कि यही एक ही रियलिटी है, और वो है सच्चित। तो सच्चित का जानना, इस विद्या को प्राप्त करना, यही एक चीज है जो हम कर सकते हैं। देर इज नो अदर रेमेडी, ही इज सेइंग ओवर हियर। हाँ, और कोई उपाय है नहीं। Yeah, so in this shloka, oh, duality is the root of misery. There is no other remedy for it except the realization that all objects of experience are false and that I am one and pure intelligence and bliss. बस यही जानो कि तुम सच्चिदानंद हो, तुम शिवोहम हो। हम शिवोहम है, सच्चिदानंद है, उतना ही हमें जानना है। यही हमारा ध्येय है, यही हमारा साध्य है। अगेन, साधना, साधन, साध्य, इस पर भी हमारी चर्चा हुई थी, राइट? सो यू टेक द साधन, यू डू द साधना, so that you can achieve your sadhya, but you get lost on the way in your sadhana, and then sadhya बाजू में गिर जाता है। कोई भी आध्यात्मिक मार्ग पर चलो, कोई भी मेडिटेशन करो, मेडिटेशन में विजुअलाइजेशन इज नॉट द एम। विजुअलाइजेशन इज अगेन अ टूल। Sometimes we use it because the mind refuses to settle down. So we will use a visualization. कितना भी विजुअलाइजेशन कर लो, कैसे भी तरह का तुम अलग अलग मेडिटेटिव टेक्निक्स, टूल्स, साधन यूज कर लो, अल्टीमेटली कहाँ क्या करना है? शून्य अवस्था में जाना है। एंटर द नथिंगनेस, बिकम द नथिंगनेस, वही सच्चित है। Yeah, so this is what is being explained over here. Oh, duality is the root of misery. There is no other remedy for it except the realization that all objects of experience are false and that I am one and pure and intelligence. मैं ही चैतन्य हूँ, मैं ही and bliss, सच्चिदानंद भी मैं ही हूँ, चैतन्य मैं ही हूँ। All right. बोध मात्रो, just 1 second. 16th. नाही, 17th ला आलो ना आता आपण। 17th, 16th अभी हमने जस्ट पढ़ा। ओके, द्वैत मूल मोहो दुखम, ये अभी हमने पढ़ा। अब हम 17th, बोध मात्रो हम ज्ञानादुपाधि कल्पितो मथा, कल्पितो मया एवं विमृशतो नित्यम निर्विकल्पे स्थितिर मम। That's the 17th one. Yeah. Through ignorance, I once imagined that I was bound, but I am pure awareness. I live beyond all distinctions in unbroken meditation. यहाँ पे वो कहते हैं अविद्या, अज्ञान के वजह से, मैं ये जो ज्ञानादुपाधि, उपाधि जो है, ये ज्ञानादुपाधि कल्पितो मया। तो वो कह रहे थ्रू इग्नोरेंस आई वंस इमेजिन्ड दैट आई वॉज बाउंड। अज्ञान के वजह से मुझे ऐसा लगा था कि मैं बंधन में हूँ, बट आई एम प्योर अवेयरनेस। लेकिन अब मैं जान चुका हूँ कि मैं तो सच्चित हूँ। आई लिव बियॉन्ड ऑल डिस्टिंक्शन। अगेन यहाँ पे विरुद्ध विरुद्ध जो होते हैं ना, गुड बैड राइट रॉन्ग, ऊंच नीच वगैरह वगैरह। सो आई लिव बियॉन्ड ऑल डिस्टिंक्शंस इन अनब्रोकन मेडिटेशन। यहाँ पे कोई जो जो समाधि की अवस्था है, ये निर्विकल्प समाधि है।
मैं इसी निर्विकल्प समाधि में जीता हूँ। नित्यम निर्विकल्पे स्थितिर्मम, इस स्थिति में मैं जीता हूँ। I am pure intelligence. Through ignorance, I have imposed limitation upon myself. Constantly reflecting in this way, I am abiding in the absolute. When duality vanishes and the self shines in its pristine glory, that is when you are in unbroken meditation. तो सच्चित की अवस्था, आत्मा अनुभूति की अवस्था, आत्म साक्षात्कार की अवस्था, उसी अवस्था में सदैव रहना। In the course of our reading, I think we will come to that question. तो फिर हमने, अगर हमें सब एक है इसका अनुभव हो गया, तो फिर हम जिंदगी कैसे जिएंगे? हाँ, अद्वैत का अनुभव को लेके हम द्वैत में कैसे जिएंगे? कोई लोग मिलने आए थे और चर्चा में उन्होंने ये पूछा। Okay, but I'm not going to answer it to you now. In the course of our reading, it will come up. I'm sure it will come up. Let's move on to the next one. न मे बंधोस्थि मोक्षो वा भ्रांति शांता निराश्चर्या अहो मयि स्थितम विश्वम वस्तुतो न मयि स्थितम. Here he is saying, indeed I am neither bound nor free. अरे जो बंधन में है वो मुक्त है ना, या वो मुक्ति की चाह रख सकता है, या मैं पहले बंधन में थी अब मैं मुक्त हूँ। ये दोनों विरुद्ध अवस्था जो है बंधन की और मुक्ति की, इसका अनुभव हमें हो सकता है। लेकिन जब हम अद्वैत है, जब हम नॉन डुअल है, जब हम वन है, तो काय का बंधन और काय की मुक्ति, कौन सा पुरुष और कौन सी प्रकृति? Everything is just one. So where is the duality, right? Indeed, I am neither bound nor free. न मैं बंधन में हूँ न मुक्त हूँ. An end to illusion, it is all groundless. ये माया को खत्म करो, इसको कोई आधार नहीं है। कोई भी चीज होती है उसको एक आधार लगता है, right? Any what we call as a premise. Okay, whatever argument you give, that argument has to stand on a premise. Where is your premise? That is the question. What is your premise? किस चीज के आधार पे तुम ये बात कर रहे हो, ऐसा हम पूछेंगे, राइट? ये नहीं हो रहा है। एंड पुट एन एंड टू द इल्यूजन, इट इज ऑल ग्राउंडलेस। कोई प्रीमाइस नहीं है, कोई बेसिस नहीं है इस माया को। ओ फॉर द होल ऑफ क्रिएशन दो इट रेस्ट इन मी इज विदाउट फाउंडेशन। क्योंकि ये जो भी कुछ है ना, जो पूरा मुझ में समाया है और मैं इसके कण कण में हूं, मैं पूर्ण व्याप्त हूँ, व्यापी हूँ, ये जो है ना, इसको कोई आधार है ही नहीं। It doesn't need any foundation. It has nothing on which it stands. इसको ये हम कहेंगे स्वयंभू, जो बस है। इसको ना कोई ऊपर की कोई चीज है, ना नीचे है, ना साइड में है, ना कुछ भी है, राइट? बिकॉज इट्स अनलिमिटेड, इट इज इनफाइनाइट, अनंत है ये। So here he says that I have neither bondage nor freedom. The illusion having lost its support has ceased. Oh, the universe, though existing in me, does not in reality so exist. ये पूरा ब्रह्मांड मुझ में है, पर एक्चुअली कोई ब्रह्मांड है ही नहीं। The Atman is eternally free. It is neither really bound. It only appears to be so. ये बंधन सिर्फ लगता है, एक्चुअल में है नहीं। We think ourselves bound and seek liberation. हम खुद को सीमित समझते हैं, बंधन में समझते हैं, और इसलिए मुक्ति की खोज में निकलते हैं। This is only an illusion which has its basis in the ignorance of our true nature. ये माया है। ये माया क्यों है? क्योंकि हम खुद को नहीं जानते, इसलिए ये माया हम पर काम कर रही है। When by constantly reflecting on the pure nature of the self, this ignorance is destroyed, the illusion loses its support and vanishes. जब अविद्या खत्म होती है और जब स्व का ज्ञान होता है, और तब ये माया बिखर जाती है, ये माया गायब हो जाती है। हाँ, उस हवा महल की तरह, वो महल हवे में था और हवे में ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसको कोई आधार
है ही नहीं. When from the relative standpoint the universe is considered to exist, it has its basis in me who am Brahman itself. But from the absolute standpoint, there is no universe. I alone am. कोई ब्रह्मांड भी नहीं है, कोई ब्रह्म भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, बस मैं ही मैं हूं. और वो जो मैं है, जिसको अगर हम आत्मन, जो परमात्मन से अलग है, ऐसा अगर हम समझते हैं, तो वो भी एक माया है. परमात्मन ही है, जिसको अद्वैत वेदांत में वो ब्रह्म कहते हैं. इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को आत्मन कहते हैं, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को ब्रह्मन कहते हैं. सब कुछ ब्रह्मन ही है, कोई अलग से आत्मन भी नहीं है. सारे इल्यूजन्स यहाँ पे एक एक तोड़ते जा रहे हैं, completely destroying all the illusions that we create around ourselves. माइंड है ना, क्या करें. जब तक माइंड ऑपरेटिव है, इल्यूजन्स बनते ही रहेंगे. इट्स नॉट गोइंग टू चेंज. सशरीर सशरीरमिदं विश्वम न न किंचदिति निश्चितं शुद्ध चिन्मात्र आत्मा च ततस्मिन् कल्पनाधुना. Here this is the 19th one. The body is nothing, the world is nothing. ये शरीर भी नहीं है, ये दुनिया भी नहीं है. When you understand this fully, how can they be invented? अगर तुम इस बात को पूरी तरह से समझ जाते हो कि ये शरीर भी नहीं है, ये दुनिया भी नहीं है, then how can they be invented? तो ये बनना ही बंद हो जाएंगे ना. क्योंकि जब हमें समझ जाता है कि ये दोनों भी नहीं है, तो ये कैसे बनेंगे. देयर इज नो मोर कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन. अदरवाइज वी आर कंस्ट्रक्टिंग ऑल द टाइम. व्हेन यू नो दैट यू आर द बॉडी, then you know that you are 40 years old, 50 years old, 55 years old, 60 years old. You know, but there is no body. So where is the question of knowing come? और where, कहाँ पे, कुछ है ही नहीं, right? So the body is nothing, the world is nothing. When you understand this fully, how can they be invented? For the self is pure awareness, nothing else. अब ये आत्मा, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, तो थोड़ा सा है क्या, इसकी तरफ हम अभी थोड़ा सा आ रहे हैं. ये जो आत्मन, जिसको ब्रह्मन जिसको हम बोल रहे हैं, जो एक ही चीज है, ये सिर्फ और सिर्फ सजगता है. Just knowing that it is pure awareness, pure consciousness, nothing less. वो प्योर अवेयरनेस, वो प्योर कॉन्शियसनेस से कम कुछ भी नहीं. Nothing else is the reality, nothing else is the truth, everything else is a maya, it is an illusion. So I have known for certain that the body and the universe are nothing, and that the self is only pure consciousness. So on which now can imagination be possible? When ignorance has been destroyed, imagination of the universe and the body also disappears. Yeah, because avidya खत्म हो गई, तो सब कुछ खत्म हो गया. Yeah, we go on to the next one. 20th is शरीरम स्वर्ग नरकौ बंध मोक्षौ भयम तथा कल्पना मात्र में वै तत किम में कार्यम चिदात्मनः. He is asking over here, 19th, he is saying, no, sorry, 20th. The body is false and so are its fears. Heaven and hell, freedom and bondage, it is all an invention. What can they matter to me? I am awareness itself. विद्या आ गई है, मैं जान चुकी हूँ मैं कौन हूँ, मैं जान चुका हूँ मैं कौन हूँ. ये शरीर माया है, नहीं है. द बॉडी इज फॉल्स एंड सो आर इट्स फियर. जब बॉडी ही नहीं है, जब शरीर ही नहीं है, तो शरीर का भय कहाँ से रहेगा. तो शरीर भी नहीं है, उसका भय भी नहीं है, स्वर्ग भी नहीं, नरक भी नहीं, बंधन भी नहीं, मुक्ति भी नहीं. ये सारा एक इन्वेंशन, एक माया है.
ये तो बस ऐसे ही हवा में खड़ा कर दिया। वॉट कैन दे मैटर टू मी, आई एम अवेयरनेस इटसेल्फ। मैं जब सच्चित हूँ, ये मैं जान चुका हूँ, तो अब कुछ भी मायने नहीं रखता। न ये शरीर, न ये दुनिया, न कुछ भी नहीं, न ये ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड के अंदर समाया हुआ, न स्वर्ग, न नरक, न बंधन, न मुक्ति, कोई चीज मायने मुझे नहीं रखती। And then in the next one he says, Oh Jana Samuh, let me see what Swamiji says. The idea is, so long body, heaven and hell, bondage and freedom, as also fear, all these are mere imagination. What I have to do with all these? I, whose nature is Chit. The idea is, so long as we consider the body, heaven, hell, etc. to be real, we are impelled to act in relations to them. जो जो चीजों को हम सत्य समझते हैं ना, उसके हिसाब से हमें क्रिया करनी होगी। But the nature of the self is absolute knowledge, and only within relative knowledge the ideas of heaven, hell, etc. are possible. Therefore, these two are no reality to one who has attained self knowledge, and such a one has nothing to do with them. तो याद है हमने इनसाइट्स इनटू भगवत गीता में पढ़ा था, व्हाट इज सत्य एंड व्हाट इज असत। सत इज एब्सोल्यूट ट्रुथ एंड असत इज रिलेटिव ट्रुथ। उस टाइम और स्पेस में वो सही है, हाँ, बट वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है क्या? नहीं। एक बैंगल अभी अस्तित्व में है, एक कड़ा अस्तित्व में है, हाँ है, लेकिन उसकी कभी तो भी शुरुआत हुई थी और वो कभी तो भी खत्म होने वाला है, तो वो असत है क्योंकि वो रिलेटिव ट्रुथ है। एंड एब्सोल्यूट ट्रुथ इज द परम सत्य और द रियल ट्रुथ। सो हे इथे थोडस होतंय, ओके। बॉडी, हेवन एंड हेल, द बॉडी इज फॉल्स and so are its fears, 20th हमने पढ़ा। अब next, I am awareness itself, and in 21 he says, अहो जन समूहेपि न द्वैतम पश्यतो मम अरण्यमिव संवृत्तम क रति करवाण्यहम। Here he is saying, I see only one, many men, one wilderness. Then to what may I cling? सब कुछ एक ही चीज है, मुझे तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, बहुत अनेक दिख ही नहीं रहा। जब एक ही है तो मैं किस चीज को पकड़ूं? हाँ, मैं किस चीज को धरे रहूं? ओ आई डू नॉट फाइंड एनी डुअलिटी, इवन द मल्टीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स, मेनी मैन यहाँ पे बोला है ना, therefore have become like a wilderness. What should I attach myself to? In the wilderness we feel absolutely alone. The consciousness of aloneness comes to one who has reached the Advaita state. Though apparently there may be a crowd of men, really he is conscious only of the one. As there is nothing real besides myself, to what should I attach myself? Yeah, this is what he asks. I am not the body. Sorry, I see only one, many men, one wilderness. To what then may I cling? Is what he is asking. Right? Naham deho na me deho, jivo naha maham hi chit, अयमेव ही मे बद्ध आसित या जीविते स्पृहा। Then he is saying, I am not the body, nor is the body mine. I am not separate. I am awareness itself, bound only by my thirst for life. मैं शरीर नहीं हूँ, nor is the body mine. ये शरीर मेरा नहीं है। I am not separate. मैं कोई अलग चीज हूं ही नहीं। I am awareness itself. मैं तो सच्चित हूँ। Bound only for my thirst for life. अगर कोई बंधन है तो बस इस अस्तित्व की का अस्तित्वाची जाणीव म्हणतो ना आपण, असण्याची जाणीव, ये एग्जिस्टेंस जो है, ये सत्य जो है, बस यही मैं जानती हूँ, तो उतना में ही मेरा बंधन आप कह सकते हो। Neither am I this body, nor am I embodied. I am not a jiva, I am chit. This indeed was my bondage, that I had thirst for life. मैं खुद को जीवात्मा समझती हूँ, इसलिए जिंदगी का बंधन महसूस होता है।
वरना जीवन का भी बंधन क्यों महसूस होगा? मैं तो जीव हूं ही नहीं, राइट? When we say that we are जीवात्मा, again it is a limited existence. तो मैं जीव हूं ही नहीं, मैं तो चित हूं, मैं तो सजगता हूं, मैं तो अवेयरनेस हूं, मैं तो प्योर कॉन्शियसनेस हूं। सो मैं जिंदगी से कैसे जुड़ूंगी? कौन सी चीज से मैं जुड़कर रहूंगी? कोई भी तो नहीं। नेक्स्ट, there are just 2-3 more. I think we will complete those and then we will stop. अहो भुवन कल्लोलई विर परत अहो भुवन कल्लोलैर् चित्रे द्राक. Suchitra, can you break that up? समुत्थितम मय्यानंत महाबोधो चित्तवाते सम्युध्यते. This is a mouthful. अहो अनंत महाबोधौ मयि चित्तवाते समुद्यते विचित्रै भुवन कल्लोलै द्राक samuthitam. This is the next sutra where he says, I am the infinite ocean. He is saying, I am the infinite ocean. When thoughts springs up, the wind freshens, and like waves, 1,000 words arises. मैं तो अनंत हूँ, महासागर बोल लो जैसे, अनंत हूं मैं। लेकिन जब मन में विचार उभरते हैं, हजारों दुनिया खड़ी हो जाती है। वेरी सिंपली ही सेइंग कि मन में विचार आ गया तो हजारों दुनिया खड़ी हो जाती है। लेट्स सी व्हाट स्वामी जी सेइंग. ओ इन मी द लिमिटलेस ओशन, डाइवर्स वेव्स ऑफ वर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड forthwith ऑन द राइजिंग ऑफ द विंड ऑफ द माइंड. जैसे नहीं समुंदर पे में बिकॉज ऑफ द फोर्सेस ऑफ द विंड एंड ऑल द अदर फैक्टर्स वी कैन सी सो मेनी वेव्स इन द सी और इन द ओशन. तो ये समुंदर की लहरें जो है, ये मन के वजह से हम जो महासमुंदर है, महासागर है, इसमें मन के वजह से लहरें उठती है. The self has been likened to a limitless ocean where waves are produced when there is wind. देखो वायु विचार, again that is the air element, right? So वायु विचार जब आते हैं तब ये लहरें उठती है, वरना तो समुंदर बिल्कुल शांत है. There is no creation in the infinite self. It is only when through ignorance, egoism, etc. come into existence that the manifold universe seems to present itself. The material world of all worlds is the self itself. Just as the waters that make the waves are the ocean itself, the wind creates form. Similarly, it is the mind which gives form to the formless चित्त. हमारा चित्त जिसको कोई रूप रंग आकार नहीं है, ये निर्गुण निराकार है, इसको विचार रूप रंग आकार गुण सब कुछ देते हैं. राइट. नेक्स्ट वन. मय्यनंत महाबोधो चित्तवाते प्रशाम्यति अभाग्य जीववणिजो जगत पोतो विनिश्वरः. He is saying, but when the wind falls, the trader sinks with his ship. वाह, बहुत सुंदर है ये, थोड़ा ध्यान दे दो. But when the wind falls, तो क्या कहा पहले उन्होंने कि महासागर है, कोई लहरें नहीं है, बिल्कुल स्थिर है, बस है. लेकिन ये मन के विचार है, ये लहरें तैयार करते हैं और हजारों दुनिया खड़ी हो जाती है. अब वो कह रहे हैं, लेकिन अगर ये हवा रुक गई, अगर ये विचार रुक गए, अगर ये हवा गिर गई, when the wind falls, the trader sinks with his ship. समुंदर में क्या होता है, हवा गिर जाती है तो वो जो नौका है, वो नौका समुद्र में डूब जाती है. हवा के वजह से वो चल रही है, वरना वो नौका डूब जाती है और नौका के साथ उसका मालिक भी डूब जाता है. अगर विचार रुक गए तो हम खुद के साथ एक रूप हो जाएंगे, खुद में ही डूब जाएंगे. When the wind falls, the trader sinks with his ship on the boundless ocean of my being. He founders
and all the worlds within him. सारी दुनियाएं बस इस मन के वजह से खड़ी हो जाती है, इन विचारों के वजह से खड़ी हो जाती है. Let us take the last sutra. Friends, please bear with me. I will just take 2-3 minutes more. मय्यनंत महाम्भो धावश्चर्य जीव विचय उद्यन्ति ध्रुन्ति खेलन्ति प्रविशन्ति स्वभावतः. Oh how wonderful! I am the unbounded deep in which all living things naturally arise, rush against each other playfully and then subside. लेकिन देखो क्या मेरा अद्भुत करिश्मा है. मैं तो एक करिश्मा हूँ. मुझ में से क्या क्या चीजें निकलती है, सहज निकलती है, नेचुरली निकलती है. दे ऑल अराइज एंड एक लीला बनती है, एक खेल होता है, और वो सारा खेल फिर से मुझ में समाप्त हो जाता है. तो इतना सारा खेल, यू नो, आई एम द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, क्रिएटर, ऑल ऑफ इट. आई एम ऑल ऑफ इट. आई क्रिएट. स्टेज भी मैं बनाती हूँ, सेटिंग भी मैं, लाइटिंग भी मैं, एवरीथिंग आई क्रिएट. I create all of it, and when I stop, everything goes back into me. So, oh, how wonderful. In me, the shoreless ocean, the waves of individual selves arise, strike each other, play for a time and disappear, each according to its nature. सहज भाव से, अपने स्वभाव के हिसाब से हर चीज उभरती है मुझ में से, और फिर से मुझ में समा जाती है. जो भी जिसका जितना टाइम लिमिट, जितना खेल है उतना खेल वो करते हैं और फिर से समा जाते हैं. When ignorance is destroyed and karma is worked out according to the state of ignorance and karmas of the jivas, हम सारे खेल, तो हम यहाँ पे लिटरली मतलब ये कहना ये चाहते हैं कि जितनी हमारी अविद्या, हमारे हमारे अविद्या पे हमारे कर्म आधारित है. हम जो भी कुछ करते हैं वो हमारे ज्ञान के हिसाब से करते हैं. तो हमारी अविद्या जितनी, उतना कर्म और उतना कर्मों का खेल. जब अविद्या मिट जाएगी तो कर्म भी खत्म हो जाएंगे. तो बात वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अविद्या को मिटाओ, ज्ञान को प्राप्त करो. कौन सा ज्ञान? सच्चित आनंद. मैं सच्चित आनंद हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, इसका ज्ञान. यहाँ पे सेकंड चैप्टर भी खत्म होता है, और ये पूरा चैप्टर जो सेकंड था, इट वाज ऑल शोइंग हाउ वंडरफुल आई एम एंड हु आई रियली एम. और खुद का सत्य जान के जनक राजा को जो मैं क्या हूँ ये वो कहने की कोशिश, दर्शाने की कोशिश कर रहे, जबकि वो जानते हैं मैं कुछ भी नहीं हूँ. ऑल राइट. वॉज दैट अ लिटिल फास्ट? नाही, इट वॉज ओके, राईट. आलं लक्षात? कळलं? कोणाला काय बोलायचंय का थांबायचंय? थांबूया. इफ देर इज मोर, इफ यू विश टू आस्क क्वेश्चंस और डिस्कस, मे बी वी कैन टेक इट अप टुमारो. राइट, रुकते हैं यहाँ पे, प्रार्थना बोलेंगे. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत.